वस्त्राभूषण से समलंकृत करा करके सुंदर पालकी में विराजित करा करके रक्षकों के साथ श्री राम जी के पास लाने लगे तो वानर भालू दर्शन के लिए दौड़ पड़े। यह देख करके रक्षक लोग डंडा भांजना शुरू कर दिए, जिससे श्री राम जी को कहना पड़ा कि सखा विभीषण, मेरा कहा आप मानिए और श्री सीता जी को पैदल लेकर आइए। वानर भालू माता की तरह दर्शन करें, यह सुनकर के वानर भालू बड़े प्रसन्न हुए। आकाश से देवताओं ने बहुत पुष्प वृष्टि किए। सीता प्रथम अनल मह राखी, प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी। श्री सीता जी को प्रथम माने पहले, पूर्व में अनल मह राखी, अनल मह माने अग्नि में रखे हुए थे। अंतर साखी श्री राम जी उन श्री सीता जी को प्रकट कीन्ह चाह, उन श्री सीता जी को प्रकट करना चाहते हैं। सीता प्रथम अनल मह राखी, प्रगट कीन्ह चाह अंतर साखी। प्रसंग अरण्य कांड की है। वहाँ पर जब रावण ने मारीच को साथ में लेकर के श्री सीता जी को हरण करने के लिए जब आगे बढ़ा, तो श्री राम जी श्री सीता जी को अग्नि में प्रस्थापित कर दिए, अग्निदेव के हवाले कर दिए और श्री सीता जी की छाया को अपने साथ में रखे। इस बात को श्री राम जी के अलावा किसी और को मालूम नहीं हुआ, यहाँ तक कि लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। श्री राम जी अब श्री सीता जी को प्रकट करना चाहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी अंतर साक्षी हैं, अंतःकरण के साक्षी हैं। श्री राम जी श्री सीता जी की पवित्रता को लेकर के निश्चिंत हैं। श्री राम जी भली भांति जानते हैं कि श्री सीता जी परम पावन हैं, फिर भी उनको ऐसा मालूम था कि आने वाले समय में लोग श्री सीता जी के प्रति आक्षेप कर सकते हैं। इसीलिए श्री राम जी गुप्त रूप में यह चरित किए, श्री सीता जी को अग्नि में प्रस्थापित करके और उनकी छाया को, संहार शक्ति को, माया श्री सीता को अपने साथ में रखे और उन्हीं श्री सीता को रावण ने हरण भी किया। एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत की सूक्ति है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। यद्यपि शुद्ध है फिर भी यदि लोक विरुद्ध हो
तो उसे आचरण में नहीं लाना चाहिए। श्री राम जी को यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा अंतर साखी। भला श्री राम जी से क्या छुपा है, वे तो सब में रम रहे हैं, उनको सबके बारे में विदित है, सबके बारे में मालूम है। श्री सीता जी के चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए ऐसा चरित्र श्री राम जी किए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागी करन विषाद, लागी करन विषाद। अग्नि में रखा है उन श्री सीता जी को पुनः प्राप्त करने के लिए, तेहि कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्वाद। करुणानिधि ने कुछ दुर्वाद कहे। सुनत सब जात उधानी विषाद करन लागी, यह सुनकर के सभी निश्चरियां विषाद करने लगी। गोस्वामी जी ने श्री राम जी को दुर्वाद कहने पर भी करुणानिधि कह करके संबोधित किए, तेहि कारण करुणानिधि। ऐसा इसलिए कि जैसे बच्चे के शरीर में जब कहीं फोड़ा हो जाता है तो उसको माता कठोर बन करके उपचार कराती हैं। बच्चे को बड़ा कष्ट भी होता है, फिर भी माँ कठोर बन करके उपचार कराती हैं। उपचार कराने में माँ की करुणा है, उनकी करुणा है। ये अंदर से तो वे बहुत दुखी होती हैं, लेकिन ऊपर से कठोरता को धारण की रहती हैं। जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर। तो श्री राम जी दुर्वाद जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे बहुत खुशी खुशी से दुर्वाद कह रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी श्री सीता जी की पवित्रता को लेकर के पूर्ण रूप से निश्चिंत है, कहीं उनके मन में संदेह नहीं है। लेकिन लोक रीति को ध्यान में रखते हुए श्री राम जी ने दुर्वाद कहा, और वो भी दुर्वाद इसलिए कहा जिससे कि जो माया सीता हैं, जो श्री छाया रूपी श्री सीता जी हैं, उनको अग्नि में प्रवेश कराना है। और जब तक वे अग्नि में प्रवेश नहीं करेंगी, तब तक जो अग्नि में विराजित श्री सीता जी हैं प्रकट नहीं होंगी। उनको प्रकट करने के लिए इनको अग्नि में प्रवेश करना आवश्यक है। अच्छा, लोक दृष्टि में इसको अग्नि परीक्षा कहते हैं। तो अग्नि परीक्षा हो जाएगी, लोग ये समझेंगे कि श्री सीता जी ने अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। पर वास्तविकता तो यह है कि अग्नि में जो श्री सीता जी विराजित हैं, असली श्री सीता जी, उनको प्रकट करना है। अच्छा, ये जो छाया रूपा श्री सीता जी है, इसके बारे में भी स्मरण रखना चाहिए कि यह श्री सीता जी के संहार शक्ति स्वरूपा है। गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में यह स्पष्ट किया कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम
क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम। श्री सीता जी में खड्ऐश्वर्य है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम। तो सर्वश्रेयस करीम और संहार कारिणीम, संहार कारिणीम श्री सीता जी हैं। संहार स्वरूपा ये छाया रूपा में श्री सीता जी अब तक हैं। तो श्री राम जी ने उन श्री सीता जी को दुर्वाद कहा जो प्रतिबिंब है। यह सुनकर के सभी निश्चरियाँ दुखी हो गई, विषाद करने लगी, क्योंकि वे सभी निश्चरियाँ श्री सीता जी की पवित्रता के साक्षी हैं। उन सब ने श्री सीता जी के चरित्र को देखा है, निकट से देखा है, इसलिए उन सबको बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ। गोस्वामी जी ने श्री सीता जी के बारे में यह कहा है कि सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। श्री सीता जी कोई साधारण नहीं है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। कवितावली उत्तरकांड 6 पद में गोस्वामी जी ने कहा, तीय शिरोमणि सीय तजी जही पावक की कलुसाई दही है। तो श्री सीता जी पतिव्रता नारियों में शिरोमणि है। निश्चरियों को इसलिए विषाद हुआ कि अग्नि परीक्षा की विधि जो है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। ये तो नई तरीके से अग्नि परीक्षा ली जा रही है। अग्नि परीक्षा की विधि क्या है? विधि यह है कि यदि अमुक व्यक्ति अपनी सत्यता को प्रमाणित करना चाहता है तो उसके लिए अग्नि परीक्षा की विधि है कि लोहा को गर्म करके, जैसे हल के फाल है, लोहा के कोई भी एक भाग है लोहखंड, उसको अग्नि में तपा करके लाल करके और हाथ पर पीपल के पत्ता रख करके और उस पत्ते के ऊपर उस तपाए हुए लोहा को रखा जाता है। तो यदि वह सत्य है तो उसका हाथ नहीं जलेगा, नहीं तो पीपल के पत्ते के साथ साथ उसका हाथ भी जल जाएगा। भक्तमाल जी में एक जगह चर्चा आई है, एक से कहा गया कि यदि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो गरम घी में इनको हाथ डलवाइए, इसका हाथ जल जाएगा। तो उसने कहा कि गरम घी की बात छोड़िए, यदि ये झूठ बोल रहे हैं तो ठंडा घी में ही हाथ जल जाएगा, गर्म करने की क्या ज़रूरत है। और हुआ ये कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था, यूँ ही शीतल ठंडे घी में जब उसको हाथ डालने को कहा, जैसे हाथ डाला बस उसका हाथ जल गया। लोगों ने माना कि झूठ बोल रहा है। तो अग्नि परीक्षा की विधि ये है, यदि आप सत्य है तो आप खड़े रहिए, आपके हाथ पर पीपल के पत्ते रख करके तपाया हुआ लाल किया हुआ लोहा रखा जाएगा, और यदि आप सत्य हैं तो फिर आपका हाथ नहीं जलेगा। एक संत जी सुना रहे थे कि श्री अयोध्या जी में जो सहस्त्रधारा है लक्ष्मण घाट, वहाँ के बारे में गांव देहात में ये बात प्रसिद्ध थी कि यदि कोई झूठ बोल रहा हो तो चल कर के सहस्त्रधारा में अर्थात लक्ष्मण घाट में सरयू जी में खड़े होकर बोल दे कि हमने ये काम नहीं किया है, तो मान ले कि हाँ सही है। तो संत जी कह रहे थे ऐसे 2 व्यक्ति आए और भी कई लोग साथ में थे, और वो व्यक्ति उसने उनसे पैसे लिए थे और झूठ बोल रहे थे कि नहीं हमने दे दिया है, हमने दे दिया है, लौटा दिया है। तो उन्होंने यही कहा था कि चलो सरयू जी में खड़े होकर बोल दो।
तो वे सहस्त्रधारा में आए लक्ष्मण घाट पर और उन्होंने खड़े होकर कहा कि हे मैया सरजू, मैंने इनके पैसे लौटा दिए हैं। तो उस व्यक्ति ने मान लिया, चलो तुम अब जो तुम्हारा काम तुम जानो, लेकिन तुम लौटाए तो नहीं हुई बात सही, तुम झूठ बोलते हो। अब इसका परिणाम तुम्हें सरजू मैया अवश्य देंगी, आज देंगी चाहे कल देंगी। तो परिणाम ये हुआ कि वह घुटने से ऊपर भर जल में खड़े होकर के उसने कहा, और इसके बाद उसने डुबकी लगाई तो उसको पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो उस व्यक्ति को विश्वास हो गया कि देखो इसने झूठ बोला, इसलिए सरजू मैया ने इसको निकलने नहीं दिया, वहीं डुबा दिया। तो कहने का भाव यह है कि ये सब एक प्रक्रिया है, विधि है, लेकिन ये अग्नि परीक्षा कहीं नहीं देखी सुनी गई है कि सशरीर अग्नि में प्रवेश कर जाए, यदि वे सही है तो निकल आएंगे और झूठे होंगे तो जल जाएंगे। सुनत जात धानी सब लागी करे विषाद, विषाद करने लगी, दुखी होने लगी। प्रभु श्री राम जी की यह बात सुन करके कि आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी, अर्थात अग्नि से हो करके आपको आना पड़ेगा, अग्नि से हो करके आपको आना पड़ेगा। श्री राम जी ने दुर्वाद क्या कहा, मानसकार इस विषय पर चुप है। वैसे गोस्वामी जी ने कहीं भी दुर्वाद को स्पष्टीकरण नहीं किया, क्योंकि गोस्वामी जी को इस बात पर बहुत ध्यान, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इन चौपाइयों को लोग प्रयोग कर देते हैं, परंतु वह चौपाई क्यों कही गई है, उसका अभिप्राय क्या है, इस बात को उन्हें मालूम है नहीं। वैसे ही गोस्वामी जी ने ध्यान दिया इस बात पर, गोस्वामी जी ने विचार किया इस बात पर कि दुर्वाद को मैं स्पष्टीकरण कर दूंगा तो लोग तो फिर उसी के माध्यम से दुर्वाद कहना शुरू करेंगे, इसलिए कहीं भी दुर्वाद को खुलासा नहीं किए। लखन कहे कछु बचन कठोरा, क्या कहा उसने स्पष्ट नहीं किया। तथा रघुपति निकट गयो घननादा, रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति कहे सु दुर्वादा, उसको खुलासा नहीं किए। तो यहाँ पर भी समझना चाहिए कि जब गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किए तो हम लोग श्रीमद् रामचरितमानस जी के माध्यम से भगवान श्री राम जी के पावन चरित को कथन श्रवण करते हैं, इसलिए हम लोगों को भी उसके मूल में जा कर के और उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि क्या कहा। यद्यपि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इन सब बातों को स्पष्ट किया गया है, परंतु हम लोग जब मानस जी के माध्यम से कथा कहते सुनते हैं तो हमें उन विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। हाँ, इतना जरूर समझना चाहिए कि अप्रिय कारण कटु, यानी कानों के लिए बहुत कड़ुआ है। जैसे मरम वचन जब सीता बोला, ये सब इस प्रकार से कड़ुए शब्द है, कटु है। तो श्री राम जी ने दुर्वाद कहा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, श्री दशरथ जी महाराज जब स्वर्ग से आए हैं, चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी जब आए हैं स्वर्ग से, तो उन्होंने श्री सीता जी को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी तुम बुरा मत मानना, श्री राम जी तुम्हारी जो अग्नि परीक्षा लिए हैं ये तुम्हारी कीर्ति की उज्ज्वलता के लिए। तो श्री राम जी चाहते हैं कि श्री सीता जी का चरित स्वच्छ बना रहे, इसीलिए चरित करने के पूर्व ही श्री राम जी सभी पहलुओं पर विचार कर लेते हैं। आने वाले समय में क्या होगा, परिणाम क्या होगा, लोगों के बीच संदेश क्या जाएगा, इन सब बातों पर पहले विचार कर लेते हैं। और इतनी बारीकी से गंभीरता से विचार पूर्वक चरित यदि किसी अवतार में हुआ है तो वह है केवल श्री राम अवतार। और इसीलिए भगवान के विभिन्न अवतारों के मध्य में श्री रामा अवतार ही
मर्यादित अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से श्री राम जी माने जाते हैं। श्री राम जी का चरित्र मनुष्य के लिए अनुकरणीय है, आदर्श स्वरूप है। श्री राम जी महाराज अपने चरित्र से शिक्षा दिए किन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कहाँ कितनी कठोरता होनी चाहिए, कहाँ कितनी कोमलता होनी चाहिए, और कर्तव्य पालन में किस प्रकार से कठोर बनना चाहिए। तो तेहि कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जात उधानी सब लागी करन विषाद। मानस जी की कथा से हम आप तो इस बात को समझ रहे हैं कि श्री राम जी ने, ये तो अच्छा हुआ कि गोस्वामी जी को श्री राम जी कृपा से सब मालूम हो गया और उन्होंने अरण्य कांड में ही लिख दिया, तुम पावक मह करो निवासा, जौलई करो निशाचर नासा। लेकिन गोस्वामी जी ने यह भी कहा कि मैंने लिखा, इसका मतलब ये नहीं समझिए कि सब लोग जान गए हैं, किसी को पता नहीं है। अरे औरों की बात जाना दीजिए, लक्ष्मण हुआ हमारा मन जाना, उनको भी पता नहीं है। ब्रह्मादि देव कैसे जानेंगे जब लक्ष्मण जी नहीं जान पाए? तो भगवान श्री राम जी और श्री सीता जी का यह गुप्त चरित्र है, लेकिन लोक दृष्टि से यह अग्नि परीक्षा है और इसकी प्रसिद्धि है। श्री सीता जी ने अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी है, अग्नि परीक्षा दी है। प्रभु के बचन शीस धरी सीता, प्रभु के बचन शीस धरी सीता, बोले मन क्रम बचन पुनीता, बोले मन क्रम बचन पुनीता, प्रभु के बचन शीस धरि सीता। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। श्री सीता प्रभु के वचन को शीस धरी माने शिरोधार्य करके, मन क्रम वचन पुनीता जो श्री सीता जी हैं वे बोली। प्रभु के वचन शीस धरी, मन क्रम वचन पुनीता, सीता बोली। अच्छा, श्री सीता जी का शील स्वभाव देखिए। भले ही श्री सीता जी छाया स्वरूपा हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट किया है, तैसे ही शील। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि संहार स्वरूपा है, छाया रूपा है तो उनमें शील का अभाव हो गया हो, सो नहीं। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसे ही शील रूप सुविनीता। शील रूप सुविनीता, शील भी है और सुंदर विनम्रता भी है। प्रभु के वचन सुन करके उद्विग्न नहीं हुई, विकल नहीं हुई। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा सीता, जो सदैव शीतलता को धारण करती है, सदैव शीतलता को धारण करती है। इस प्रकार से प्रतिकूल बात सुनकर भी जिनके पति संदेह किया हो, संदेह की दृष्टि से देखा हो, उनके प्रति भी कठोर न होना, उन पर किसी प्रकार से दुर्भाव न लाना, ये पतिव्रता शिरोमणि श्री सीता जी से ही संभव है। और इसीलिए जैसे श्री राम जी का चरित्र आदर्श है, वैसे माता श्री सीता जी का चरित्र आदर्श है। पतिव्रता नारी का कितना कठोर कर्तव्य है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। जो श्री सीता जी मन से, वचन से, कर्म से
अरे भैया, वचन कर्म की तो बात छोड़िए, मन से भी कभी श्री राम जी को छोड़ करके किसी को स्मरण तक नहीं किया, किसी को मन में किसी के प्रति संकल्प नहीं किया, सोचा भी नहीं। और उनके प्रति श्री राम जी इस प्रकार से दुर्वाद कह गए, संदेह कर गए और अग्नि से होकर के आने की बात कर दिए कि ऐसे हम स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप अग्नि से होकर के नहीं आती हैं। श्री सीता जी, सिरधरी आए सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, इस वाक्य को स्वीकार करती हैं, अनुसरण करती हैं कि हमें, हमारा तो धर्म यही है कि स्वामी जो कहे उसको पालन करना चाहिए। उत्तर प्रति उत्तर करना ये सेवक का धर्म नहीं है। उत्तर देई सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। मन से, कर्म से, वचन से जो पुनीता है, पावन है, वे श्री सीता जी बोले। नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, जाहि प्राण के ही बाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। इस प्रकार से इस दोहे से स्पष्ट हो गया कि किस तरह से श्री सीता जी मन से, वचन से, कर्म से पवित्र हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। उस दोहे से भी समझिए। नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित। कृष्णतन सी जटा एक बेनी, जो पति के वियोग में सदैव एक दशा में बैठी रह गई। बैठी बीत जात निसी जामा, केवल उनके याद में, उनके स्मरण में उनके लिए खोई रह गई, उनके लिए रोती रह गई। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मन वचन कर्म से पवित्र हैं श्री सीता जी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी महाराज उस वक्त श्री सीता जी की पवित्रता को लेकर के अपनी तपस्या को बीच में रखते हैं कि श्री सीता जी परम पवित्र हैं, शुद्ध हैं। किशोरी जी ने कहा, लक्ष्मण हो धर्म कै नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण हो धर्म कै नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। हे लक्ष्मण, धर्म कई नेगी हो। हे लक्ष्मण, धर्म के नेगी बन जाओ आप। बेगी पावक प्रकट करो। बेगी माने शीघ्र, पावक प्रकट करो, अग्नि प्रकट करो आप। नेगी, नेगी कहते हैं हिस्सेदार को, भागीदार को। जब कोई पुण्य कर्म होता है उसमें जो सहयोग करता हो उसी को नेगी कहते हैं। अच्छा, जैसे गृहस्थ आश्रम में विवाह, श्राद्ध आदि जब सत्कर्म होते हैं तो उसमें उन लोगों को नेग दिया जाता है। खास करके विवाह, जनेऊ आदि संस्कार, जो मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार,
में उन सबको नेग दिया जाता है। नाऊ बारी भाट नटा राम निछावरी पाई। तो उसमें गोस्वामी जी ने कहा नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। जैसे जो सेवा करते हैं उन सबको उत्सव के समापन पर एक उचित पुरस्कार दिया जाता है। कपड़े दिए जाते हैं, आभूषण दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। इसी को कहते हैं नेग देना। नेग मागे मुन नायक लिन्हा। उपरोहित जी का भी अपना नेग होता है, बहन का भी अपना नेग होता है, बुआ का भी अपना नेग होता है, और बाकी ये जो जाति के लोग हैं नाऊ बारी भाट नट, इन सब का भी अपना नेग होता है। ये सब करते क्या है का ये सब उस कार्य में सहयोग करते हैं, फिर उनको नेग दिया जाता है। नेग लेने वाले को नेगी कहते हैं। नेगी नेग जोग सब ले ही। तो श्री किशोरी जी ने कहा मेरे इस पवित्र कार्य में आप सहयोग कीजिए। लक्ष्मण हो धर्म कई नेगी, अर्थात इस धर्म के नेगी बनिए, हिस्सेदार बनिए। आप मेरे लिए शीघ्र अग्नि प्रकट कीजिए। पावक प्रकट करहु तुम बेगी, शीघ्र अग्नि प्रकट कीजिए। प्रश्न उठता है कि श्री लक्ष्मण जी से ही क्यों कहा श्री सीता जी ने? तो इसका उत्तर यह है कि श्री लक्ष्मण जी के अलावा और किसे कहें? केवल हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को, इन दो को जानती हैं। तो श्री हनुमान जी से अच्छा होगा लक्ष्मण जी से कहना। दूसरा इसका समाधान यह है कि श्री सीता जी ने इस शरीर से श्री लक्ष्मण जी को कटु कहा है। तो श्री सीता जी इसी शरीर के द्वारा श्री लक्ष्मण जी के किए गए उस अपराध का प्रायश्चित भी करना चाहती हैं। अर्थात इस शरीर से उन्होंने लक्ष्मण जी को कटु कहा है, तो इसी शरीर के लिए अर्थात इसी शरीर से प्रायश्चित करना चाहती हैं। लक्ष्मण जी अग्नि प्रकट करें, मैं उस अग्नि में प्रवेश करूं। लक्ष्मण हो धर्म कई नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। शीघ्र अग्नि प्रकट करो। सुनी लक्ष्मण सीता कई बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। सुनी लक्ष्मण सीता कई बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। श्री लक्ष्मण जी विरह विवेक धर्म नीति सानी सीता कई वाणी सुनी। श्री लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म नीति से सनी हुई वाणी सुनी। विरह, हे लक्ष्मण, यह जो कहा हे लक्ष्मण, यह विरह युक्त वाणी है। हो अर्थात सहायक बनिए, यह विवेक युक्त वाणी है। और धर्म कई नेगी, धर्म कई नेगी, यह धर्म युक्त वाणी है। और पावक प्रकट करहु, पावक प्रकट करहु, यह नीति युक्त वाणी है। सुनी लक्ष्मण सीता कई बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल
जोरी कर दो प्रभु सन कछु कही सकत नओ। लोचन सजल, श्री लक्ष्मण जी के नेत्र सजल हो गए। दो कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। प्रभु सन वो माने वे भी कुछ नहीं कह सकते। ओ क्या सुंदर गोस्वामी जी का शब्द है। औरों की तो हिम्मत बिल्कुल नहीं है। औरों की इतनी हिम्मत नहीं है कि श्री राम जी से कुछ कहें कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। जिन माता श्री सीता जी को पाने के लिए इतना बड़ा युद्ध किया गया है, उन्हीं के प्रति आप संदेह करते हैं। यदि संदेह करना था तो फिर इतना बड़ा युद्ध ही क्यों किए। तो इस तरह से कोई कहने की हिम्मत नहीं कर सकते। अच्छा, श्री राम जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मैं तो अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध किया हूं। तो श्री लक्ष्मण जी कह सकते हैं, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के मुंह लगुआ हैं। अवसर आने पर लक्ष्मण जी को बोलते पाया गया है। चाहे जहाँ भी जो ऐसी बात आई हो, श्री राम जी के वनगमन काल हो, चाहे जनकपुर के स्वयंवर भूमि में श्री जनक जी के उस वचन के बाद बोलना पड़ा हो, चाहे परशुराम जी के प्रति बोलना हो, चाहे चित्रकूट में श्री भरतलाल जी के प्रति जब संदेह हुआ तब बोलना हो, तो श्री लक्ष्मण जी बोल पड़े हैं। तो श्री लक्ष्मण जी बोल सकते हैं, लेकिन आज वे भी नहीं बोल रहे हैं। प्रभु सन कछु कही सकत न हो। क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े गंभीर हैं। प्रभु श्री राम जी क्या चाहते हैं, क्या वे लीला करना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा हम नहीं जान सकते। माता श्री सीता जी का आदेश प्राप्त हुआ है। श्री राम जी की ओर देख रहे हैं कि स्वामी क्या कहते हैं। स्वामी का आदेश है कि आप अग्नि में होकर के आइए, पहले अग्नि में प्रवेश कीजिए, फिर आइए, जिससे आपकी पवित्रता का प्रमाण लोगों को पता चले कि आप परम पवित्र हैं। अब लक्ष्मण जी इस बात को विरोध कर सकते थे, लेकिन वे कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाथ जोड़ करके श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। मन ही मन सोच रहे हैं कि जब माता श्री सीता जी का हरण हुआ तब मैं ही कारण बना, मुझे ही आगे होना पड़ा। और स्वामी ने कहा भी, जनक सुता परिहर अकेली आये तात वचन मम पे दी। और अब अग्नि परीक्षा की बात आई तब भी मुझे ही कहा जा रहा है। मैं तो सेवक हूं, मैं क्या करूं। मेरे स्वामी जो कहेंगे, जो चाहेंगे, मुझे तो वही करना होगा, चाहे वो कर्तव्य कठिन हो चाहे सुगम हो। श्री राम जी से कुछ नहीं कह सकते। और यह लक्ष्मण जी की श्री राम जी में प्रीति है। यह श्री लक्ष्मण जी के श्री राम जी में प्रीति है, जो विनय पत्रिका 268 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, नृपज्यों डर डरी हों। सुत की प्रीति प्रतीति मित्र की, नृपज्यों डर डरी हों। प्रभु सन कछु कही सकत न ओ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाये। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये। श्री राम जी के रुख देख करके लक्ष्मण जी दौड़े। जब हाथ जोड़ करके श्री राम जी की ओर देख रहे थे तो श्री राम जी इशारा किए, भैया लक्ष्मण वैसा ही करो जैसे कि
श्री सीता जी कह रही हैं आप अग्नि प्रकट कीजिए। तो बहु काठ लाए, बहुत से काठ ले आए और फिर पावक प्रगटी, 2 लकड़ी को रगड़ करके अग्नि प्रकट कर दिए। अग्नि प्रज्वलित हो गई, लकड़ी जलने लगी। पावक प्रबल देखी देहि, हृदय हरस नहीं भय कछुते ही। पावक प्रबल देखी वैदेही, वैदेही श्री विदेह नंदिनी जो ने प्रज्वलित प्रबल पावक माने अग्नि को देखा, ददकती हुई प्रज्वलित अग्नि को देखा, तो ते ही माने उन्हें हृदय में न हर्ष हुआ न भय हुआ। ते ही कछु हृदय न ही हर्ष न भय, उनके हृदय में न हर्ष है न विषाद है। गोस्वामी जी पहले स्पष्ट कर दिए कि वैदेही हैं। वैदेही माने देहाशक्ति से मुक्त हैं, देहाध्यास से मुक्त हैं, शरीर की ममता से मुक्त हैं, शरीर में कोई आसक्ति नहीं है। इसीलिए श्री सीता जी ने जैसे देखा कि प्रज्वलित धधकती हुई अग्नि है, तो तुरंत उन्होंने अग्निदेव को प्रणाम किया और फिर उन्होंने परिक्रमा किए। किशोरी जी ने अग्नि को प्रणाम किया, परिक्रमा की है, और इसके बाद फिर उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, हे अग्निदेव, जो मन बच क्रम मम ओर माही तज रघुवीर आन गति नाही। हे अग्निदेव, जो यदि मन वचन कर्म से, मम और माही माने मेरे हृदय में, तजी रघुवीर, रघुवीर को तजी माने छोड़ करके, आन गति नाही, आन माने दूसरे की गति नहीं है, दूसरे की गति नहीं है। तजी रघुवीर आन गति नाही, रघुवीर को छोड़ करके दूसरे की गति नहीं है, दूसरे का भरोसा नहीं है। मैंने मन से, वचन से, कर्म से श्री राम को छोड़ करके किसी को आज तक जाना नहीं, कहा नहीं, सोचा नहीं। तो कृष्णानु सब कई गति जाना, मोह हो श्रीखंड समाना। तो कृष्णानु सब कई गति जाना, तव कृष्णानु सब कई गति जाना, मोह कह हो श्रीखंड समाना। तव माने तो, हे कृष्णानु माने अग्नि, आप सबकी गति जाना माने सबकी गति को जानते हो। मोह कह हो श्रीखंड समाना, मोह कहूँ माने मेरे लिए आप श्रीखंड के समान बन जाइए। मोह कहो श्रीखंड समाना। तो कृषानु सब कई गति जाना, मोह कहो श्रीखंड समाना। हे अग्निदेव, आप सबकी गति को जानते हैं, आप मेरे लिए श्रीखंड चंदन के समान शीतल बन जाइए। अग्निदेव प्रत्यक्ष देवता है, आप सबकी गति को जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरी पवित्रता को आप प्रमाणित कराइए, आप मेरे लिए श्रीखंड के समान शीतल बन जाइए। मैं प्रवेश करूं, निकल आऊं, मेरे स्वामी को विश्वास हो जाए कि हाँ श्री सीता परम पावन है। इतिहास साक्षी है, पतिव्रता नारी को देख करके अग्निदेव वैसे भी घबरा जाते हैं। एक पतिव्रता नारी के बालक अग्नि में खेलते हुए चला गया
अग्निदेव डर गए कि यदि इनके बालक को कुछ नुकसान हुआ ये तो पतिव्रता अपने तेज से मुझे भस्म कर डालेंगे, इसीलिए उस बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। किशोरी जी ने कहा मेरे लिए श्रीखंड के समान, श्रीखंड नामक चंदन, श्रीखंड माने चंदन के समान शीतल बन जाइए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कोसलेश महेश वंदित चरण रति अति निर्मली। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरे प्रभु मैथिली। मैथिली श्री किशोरी जी प्रभु सुमेरी माने प्रभु को स्मरण करके श्रीखंड के समान, श्रीखंड के समान शीतल उस पावक माने अग्नि में प्रवेश कियो माने प्रवेश किया। मैथिली श्री जनकात्मजा ने, मिथिलेश नंदिनी जी ने प्रभु श्री राम जी को स्मरण करके, प्रभु माने जो समर्थ हैं, कर्तुम मकर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु, उनको स्मरण करके, अर्थात स्वामी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, फिर भी उन्हीं को स्मरण करते हुए, क्योंकि मन से वचन से कर्म से श्री राम जी के अलावा और किसी को न जानती है, न मानती है, न सोचती है, इसीलिए प्रभु को स्मरण करके गोस्वामी जी कहते हैं श्रीखंड के समान जो शीतल चंदन के समान अग्नि है उसमें प्रवेश कर गई। मैथिली इनका प्राकट्य ही मंथन से हुआ है। जब मिथिला नरेश महाराजा श्री क्षीरध्वज जनक जी ने भूमि में हल जोत रहे थे तब इनका प्राकट्य हुआ है। हल चलाना भी तो पृथ्वी का मंथन ही करना है। श्री सीता जी को प्राप्ति के लिए इतना बड़ा जो समर संग्राम हुआ है यह भी एक प्रकार से मंथन ही है, जिसकी पुष्टि गोस्वामी जी ने गीतावली किष्किंधा कांड 2 पद में किया है। तुलसी सिए, तुलसी प्रभु सिए लगी भवदधि निधि, उसको मंथन करना चाहते हैं श्री राम जी। जय कौशलेश, हे कौशलेश आपकी जय हो। किशोरी जी ने यह भी कहा हे कौशलेश आपकी जय हो। चरण महेश अति निर्मली रति बंदित, हे कौशलेश आपकी जय हो। आपके यह पावन चरण महेश भगवान शिव के अति निर्मली रति माने अति निर्मल स्वच्छ प्रेम से वंदित हैं। उन चरण को हृदय में धारण करके प्रभु श्री राम जी को स्मरण करती हुई श्रीखंड के समान उस अग्नि में प्रवेश कर गई। जय कौशलेश, इस चौपाई इस पंक्ति का अर्थ एक तो ये हुआ कि हे कौशलेश, कौशलाधीश आपकी जय हो। आप महेश के अति निर्मल प्रेम से बंदित, आपके श्री चरण महेश के अति निर्मल रति माने अनुराग से बंदित है। और इसका दूसरा अर्थ ये है कि जय कौशलेश, हे कौशलेश आपकी जय हो। आपका चरण महेश द्वारा वंदित है।
तो अति निर्मली रति, अति निर्मली यह श्री सीता जी का विशेषण है। अति निर्मली श्री सीता जी का विशेषण है। दूसरे अर्थ में अति निर्मली श्री सीता जी का विशेषण है। जो अति निर्मली श्री सीता जी हैं वह ये कहती हुई कि हे कौशलेश आपकी जय हो, आपका चरण महेश से वंदित है। महेश के द्वारा प्रेम किया हुआ है। आपकी जय हो। तो श्रीखंड संपावक प्रवेश कियो सुमेरी प्रभु मैथिली। एक बार फिर से शाब्दिक अर्थ को समझ लीजिए। मैथिली प्रभु को सुमिरी, श्रीखंड के समान अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया और ये भी कहा कि हे कौशलेश आपकी जय हो, आपका चरण महेश के अति निर्मल रति माने अत्यंत निर्मल प्रेम से बंधित है। दूसरे अर्थ में हे कौशलेश आपकी जय हो, आपका चरण महेश द्वारा वंदित है। रति अति निर्मली, अति निर्मल रति माने प्रेम है श्री सीता जी का। तो वाक्यार्थ में दूसरे अर्थ को कैसे लगाएंगे? तो दूसरे अर्थ में वाक्यार्थ यूं लगेगा, जिन श्री सीता जी की श्री राम जी के चरणों में अति निर्मल रति है, प्रेम है, उन श्री सीता जी ने कौशलेश की जयकार करती हुई तथा यह कहती हुई कि आपका चरण महेश द्वारा वंदित है, उन चरण को हृदय में धारण करके और प्रभु श्री राघवेंद्र को स्मरण करती हुई श्रीखंड के समान अग्नि में प्रवेश कर गई। ये दूसरे अर्थ का वाक्यार्थ हुआ इस प्रकार से। अति निर्मली श्री सीता जी हैं, श्री राम जी के चरण में प्रेम करके प्रवेश कर गई। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महजरई। प्रभु चरित काहू न लखे नभसुर सिद्ध मुनि दे खहीं खरे। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महजरे। प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। प्रतिबिंब और लौकिक कलंक उस प्रचंड पावक माने अग्नि में जल गया। प्रभु चरित काहू न लखे, प्रभु श्री राम जी के चरित्र को कोई नहीं लख पाए। नभ माने आकाश में, सुर माने देवता, सिद्ध मुनि खड़े देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ समझ में इन सबको नहीं आया। प्रतिबिंब अग्नि में जल गया और कलंक, लौकिक कलंक जल गया। प्रश्न ये उठता है कि श्री सीता जी ने तो संकल्प ये किया है कि मैं यदि मन से वचन कर्म से, यदि मैं मन वचन कर्म से पतिव्रता हूँ तो हे अग्नि आप श्रीखंड के समान शीतल बन जाइए। तो शीतल अग्नि में फिर प्रतिबिंब कैसे जला? चलो लौकिक कलंक जरा है तो ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका समाधान यह है कि किशोरी जी ने पूर्व अग्नि में अपने आप को रखा था, उन्हीं को प्रकट करने के लिए श्री राम जी के द्वारा दुर्वाद भी सुना। जब श्री सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया
तो प्रतिबिंब बिंब में लय हो गया। ऐसा नहीं कि श्री सीता जी सबके देखते थे जल गई, ऐसा नहीं। यदि ऐसा होता तो हाहाकार मच जाता, ऐसा नहीं हो पाया। श्री सीता जी का जैसे अग्नि में प्रवेश हुआ, जैसे उन्होंने प्रवेश किया, वैसे ही अग्नि में जो श्री सीता जी हैं, तुम पावक मह करव निवासा, वह वहीं प्रकट हुई। और लोग इस बात को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, ये श्री सीता जी वहीं खड़ी हैं, बिंब प्रकट हुआ, प्रतिबिंब उसमें लय हो गया, लीन हो गया, साक्षात श्री सीता जी वहां दिखने लगी। हाँ, लौकिक कलंक की बात रही, वो तो जल गया। लौकिक कलंक कैसे जल गया? तो सबको विश्वास हो गया कि श्री सीता जी परम पवित्र हैं, इसलिए अग्नि में खड़ी हैं, लेकिन अग्नि इसको जला नहीं रही है। श्री प्रहलाद जी के हृदय में श्री राम भक्ति है। होलिका जल गई, प्रहलाद जी अग्नि में बैठे हैं, उनका एक रोम भी नहीं जला। तो भक्तों को अग्नि नहीं जला सकती है, ये तो साक्षात भक्ति है। तो बिंब प्रतिबिंब में लय हुआ। जैसे सीए सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करे सरी सेवकाई, चित्रकूट के प्रसंग में। तो सीए सासु प्रतिवेश बनाई, ये सब प्रतिबिंब ही तो था, सब बिंब में लय हो गया। यहाँ लय होना अर्थ लगाने में एक बढ़िया मर्यादा रहेगी और बात सबको समझ में आएगी। जैसे रवियातप भिन्नम अभिन्न जथा, वैसे ही जैसे रवियातप भिन्नम अभिन्न जथा, सूर्य और किरण भिन्न भी और अभिन्न भी है, वैसे बिंब और प्रतिबिंब भिन्न भी है और अभिन्न भी एक। जड़े शब्द का एक बढ़िया अर्थ और भी लगाया जा सकता है। जड़े माने जगमगाना, चमचमाना, कहते हैं ना मणि जड़े गए हैं, स्वर्ण जड़े गए हैं। जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे। तो इस प्रकार से ये चमक समझना चाहिए। अग्निवेश रामायण में स्पष्ट लिखा है, श्री सीता जी 14 महीना 10 दिन वहां पर लंका में रही, ऐसा वर्णन है। 10 दिन 14 महीना। प्रभु चरित काहुन लखे नवसुर सिद्ध मुनि देख ही खरे। आकाश में सब खड़े हैं पर किसी को पता नहीं चला, क्योंकि ते कौतुक कर मरमन काहू, जानाय अनुजन मातु पिताहू। गोस्वामी जी कैसे जान गए? तो गोस्वामी जी जान गए श्री राम जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और फिर तो सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जे ही खानिक। इस प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अग्निदेव ने स्पष्ट कहा कि श्री सीता जी परम पवित्र हैं, इनकी पवित्रता की साक्षी मैं हूं। तो गोस्वामी जी जान गए श्री राम जी की कृपा से, जय पर कृपा कर ही जन जानी, कबीर अजीर नचावही बानी। धरि रूप पावक पानी, गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनी सो
राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभाभले नव नील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। अग्निदेव प्रकट हुए, श्री सीता जी के हाथ पकड़ करके श्री राम जी को समर्पण किए। उसी प्रकार से जैसे क्षीर सागर ने श्री लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके भगवान विष्णु को समर्पित किए और श्री सीता जी वाम भाग में विराजित हो गई। अद्भुत शोभा होने लगी, मानो नए खिले हुए नील कमल के समीप में स्वर्ण कमल की कली विराजित हो। देवता गण प्रसन्न होकर के फूल बरसा रहे हैं, धमाधम नगारे बजा रहे हैं, किन्नर लोग गायन कर रहे हैं और देव बधुएं विमानारूढ़ होकर के नृत्य कर रही हैं। सब बड़े खुश हैं, बड़ी प्रसन्नता है। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए आज भक्तमाल जी के अलावा कुछ और जो आज जो चौथी तिथि है उस संबंध से कथा श्रवण करते हैं।